भक्त इसी तरह से भ्रमण करते करते अधिकांश जगहों पे भ्रमण कर लिया जहां जहां जाना चाहिए। उसके बाद भक्त एक जंगल में गया। जंगलों में कांटे ही कांटे थे, बड़े भयानक भयानक जानवर थे। उस भक्त के पांव में कांटे चुभने लगे, लेकिन दर्द नहीं होता था। जानवर भी जब भयानक भयानक जानवर जब दहाड़ते, लेकिन उसको भय नहीं होता था। धीरे धीरे वो बढ़ने लगा जंगल में। बड़े बड़े हिंसक जानवर उसके सामने आने लगे, उसके पास से जाने लगे। वो ये सब हालात देख के हैरत में पड़ गया। कहा कि ये क्या हो रहा है, ये जानवर लोग मुझे मार क्यों नहीं रहे हैं, और ये कांटे जब मेरे पांव में चुभ रहे हैं तो मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहे हैं। भक्त रोने लगा। भक्त बोला कि वास्तव में भक्ति यही है, मैंने भगवान से कुछ पाया है जो आज इस वीरान जंगल में हिंसक जानवरों के बीच में भी मुझे खतरा नहीं है। आज मैं वेश्यालय में जाके भी थोड़ा भी भटका नहीं, मैं मदिरालय में भी जाके थोड़ा भटका नहीं, मैं भीड़ में भी जाके भटका नहीं, मैं जहां जहां गया मैं अटका नहीं, मैं भक्त बन के ही रहा। उसके बाद भक्त जंगल की सीमा पार कर गया। एक नदी किनारे बैठा, देखा कि एक बड़ी मछली छोटी मछली को भक्षण कर रही। भक्त आश्चर्यचकित हो गया। तभी एक मेढक को देखा। भक्त बड़ी आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसके बाद भक्त एक न्यायालय में गया। वहां देखा काफी भीड़ है, छोटे छोटे मामले को लेकर लोग कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद भक्त थाने में गया। वहां भी देखा काफी भीड़ है। भक्त एक एसपी के ऑफिस के बाहर गया। वहां भी देखा काफी भीड़ है। भक्त एक डीएसपी के ऑफिस के बाहर गया। वहां भी देखा काफी भीड़ है। भक्त एक जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर गए। वहां भी देखा काफी भीड़ है। भक्त एक एडीजी डीजीपी के कार्यालय के बाहर भी गया। वहां भी देखा काफी भीड़ है। भक्त एक सीएम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के कार्यालय के भी बाहर गया। वहां भी देखा आवास से लेके कार्यालय तक काफी भीड़ है। भक्त एक प्रधानमंत्री के कार्यालय के पास गया। भक्त एक गृह मंत्री के कार्यालय के पास गया। वहां भी देखा काफी भीड़ है। भक्त आश्चर्य में पड़ गया कि ये भीड़ क्यों है। भक्त भगवान को पुकारा और भगवान से पूछा कि भगवान, मैं इतने जगहों भ्रमण किया लेकिन अनावश्यक भीड़ देखा, कहीं भी न्याय न देखा, कहीं भी सच्चाई नहीं देखा, आखिर ये क्या है। भक्त को भगवान ने कहा कि देखो, बस तुम जिस समय गए कोई आवश्यकता नहीं कि उसी समय न्याय मिलता हो। न्याय का अपना प्रक्रिया है, अपना क्रिया है, उसके भी नियम आधारित किए गए हैं। तुम जहां जहां गए तुम अपने नजरों से वहां देखे। जो जिसके पास जैसा नजर होगा, जिसके पास जैसा दृष्टि होगा, वो वैसा ही देखेगा। आपके पास अच्छा दृष्टि होगा, आप गलत में भी सही निकाल लेंगे, लेकिन आपके पास अगर गलत दृष्टि होगा तो आप सही को भी गलत बना देंगे और सही में भी गलत ही निकालेंगे। भक्त काफी निराश हो गया था। भगवान ने कहा कि देखो, अब मैं तुम्हें नर्क ले चलता हूं। भगवान उस भक्त को अपनी शक्ति से नर्क की ओर ले गए। वहां जब गए तो उन्होंने देखा कि जो जो लोग कथावाचन में बैठा था, जो जो लोग दूध के दुकान पे खड़े थे, जो जो लोग फल के दुकान पर थे, जो जो लोग सात्विक भोजन कर रहे थे, जो जो लोग मंदिरों में थे, जो जो लोग मंदिर में पूजा करा रहे थे,
या मंदिर के कमेटी में सदस्य थे या अध्यक्ष थे, सचिव थे या जो भी थे, उनको नरक नहीं मिला है। वो भगवान के पास है। और जो जो मदिरालय में थे, जो वेश्यालय में थे, जो भी गलत कार्यों में थे, जो भी मांसाहारी में लगे थे, जो भी गलत कार्य कर रहे थे, जो मेढक था, जो मछली थे, जो भक्षण कर रहे थे एक दूसरे को, उनको देखा कि नरकों में यातना पा रहे थे, नरकों में तपाया जा रहा था, दागे जा रहे थे, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा था। तरह तरह के यम के जो गण होते हैं, जो यम के जो दूत होते हैं, उनको तरह तरह का दंड दे रहा है। भक्त ने तुरंत समझ लिया कि वाह, जो जैसा बोता है वैसा पाता है। और उसके बाद जिन जानवरों को उसने देखा था कि जंगल में जो जानवर भ्रमण कर रहे हैं, वो सभी जानवर जानवर नहीं है, वो भी कोई संत महात्मा का अंश है, जो किसी कारणवश श्रापित हो गए हैं, जो जानवरों के रूप में है। जो कांटे उनको चुभा था, वो कांटा उनके परीक्षा और तप की घड़ी था। इसलिए जब आप तपते हैं, जब आप दुख झेलते हैं, तो वह आपका तप होता है। जब आप उपवास रहते हैं तो आपका तप होता है, व्रत सफल हो जाता है। ये साधु संत करते क्या है, आप जरा सोचिए। ये साधु संत लंबे समय तक तपस्या करते हैं, अपने शरीर को दुख देते हैं, उस भगवान का नाम जप के भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, लंबे समय तक क्यों रहते हैं? समाज कल्याण के लिए रहते हैं। उनका अपना कोई इच्छा नहीं होता। ये कथावाचक लोग लंबे समय तक तप करते हैं, त्याग करते हैं, अध्ययन करते हैं। कुछ लोग तो दैविक शक्तियों के द्वारा कथावाचक बन जाते हैं, खुद देवता उनको ज्ञान दे देता है। और कुछ लोग किताबों को अध्ययन करके कथावाचक बनते हैं। लेकिन सबका उद्देश्य होता है समाज को अच्छा बनाना, समाज में अच्छा ज्ञान देना, समाज को बुराई से बचाना, समाज में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना। यही उद्देश्य होता है उनका। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि एक भक्त की पीड़ा को समझे, एक भक्त को समझे, परखे। वो जिस भेष में है, जिस स्वरूप में है, वो अपना कर्म आपके लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है। आप उससे मित्रता कीजिए। अगर वो आपको डांटता भी है तो आपके लिए डांट रहा है, अगर वो आपको फटकार रहा है तो आपके लिए फटकार रहा है। अगर भगवान के उस भक्त के, भगवान के उस दूत के, भगवान के उस गण के, भगवान के उस अनुयायी के, भगवान के उस शिष्य के डांटने से आपका कल्याण हो जाता है, तो भाई वो डांट मुझे सुनना है, वो डांट मुझे पसंद है, मैं बार बार सुनूंगा वो डांट। लेकिन अगर किसी पापी का मीठा व्यंजन, मीठा भोजन ग्रहण करके अगर भगवान से दूरी बनता है और विनाश होता है, पाप फल मिलता है, तो भैया वो भोजन मुझे नहीं चाहिए, वो दोस्ती मुझे नहीं चाहिए, वो मित्रता मुझे नहीं चाहिए। मैं 100 कोस दूर रहूंगा। भैया माफ करना, माफ कर देना भैया। लेकिन जो सच्चा है, जो अच्छा है, जो भगवान का है, जो भक्त का है, जो साधुओं का है, जो कथावाचकों का है, जो तपस्वियों का है, जो योगियों का है, जो अच्छे लोगों का है, मैं उनका अवश्य रहूंगा। मैं अच्छे लोगों के बीच जरूर जाऊंगा, लेकिन बुरे लोगों के बीच नहीं जाऊंगा। गलत संगति करने से
गलत भोजन करने से आपका चरित्र भी खराब हो जाएगा। इसलिए कोई हो, किसी भी नौकरी में हो, किसी पेशा में हो, किसी कारोबार में हो, कृपया गलत संगति नहीं करे, गलत भोजन नहीं करे और गलत लोगों के यहां मत जाए और गलत लोगों को अपने पास भी मत आने दे। गलत लोगों से दूरी बनाए, इसमें आपका कल्याण हो जाएगा। गलत लोगों से दोस्ती करेंगे, आपका कल्याण समाप्त हो जाएगा। सभी ग्रंथ यही कहता है, सभी धर्म यही कहता है, सभी वेद यही कहता है कि केवल सच्चा कर्म ही, भगवान की भक्ति ही, आपकी पवित्रता, आस्था, निष्ठा और आपकी भक्ति ही आपके लिए कल्याणकारी है, परम कल्याणकारी है। चरित्रवान बने, अच्छा बने, सच्चा बने, कोई गलत कार्य ना करे। गलत कार्य करेंगे आप भोगेंगे। जन जन, गांव गांव, शहर शहर तक कल्याण की दिशा में अपना ये अभियान चलता है। चले सत्य और धर्म पथ पर। अपना तो मुहिम है, अभियान है कि समाज को अच्छा बनाने के लिए सत्य समाज दूं। ये भी मुझे ऊपर वाले से प्राप्त है और दैविक शक्तियों से प्राप्त है, उनका दिया हुआ। तो मैं इसे चाहता हूं कि समाज को बताऊं, समाज को अच्छा बातें जो मुझ तक आता है मैं बता देता हूं। भूखे को, अबला को, गरीबों को, निर्धनों को, जो बेघर है उनके लिए भी कुछ न कुछ कार्य करता रहता हूं। जो बेसहारा है उनके लिए, अनाथों के लिए, विकलांगों के लिए, दबे कुचलों के लिए। इसमें आप लोगों का भी मुझे सहयोग चाहिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना कोई भी सामाजिक कार्य अधूरा है। आपसे भी मैं सहयोग लेना चाहता हूं बारंबार, और मैं पूरा पूरा सहयोग करने के लिए तैयार रहता हूं। आप अगर भगवान के कार्य में 4 कदम बढ़ाते हैं तो वो 96 कदम बढ़ा के आपके पास दौड़े चले आते हैं और बड़े बड़े संकटों से निकाल लेते हैं। भगवान शिव या कोई भी देवता जिसकी आप भक्ति करते हैं, वो आपका कल्याण चाहता है। वो आपके कल्याण के लिए ही नाना प्रकार के लीला रचते हैं, हर कार्य करते हैं कि भक्त का कल्याण हो। भक्त का अगर कल्याण हो जाता है तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपसे मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के भक्ति में अगर लीन है तो एकदम लीन रहे। कोई भी अगर आपको भटकाता है तो आप ना भटके, कोई भी अगर कहीं अटकाता है तो आप ना अटके। आप बस भक्ति की ओर बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूं। एक भक्त था और उसके एक दोस्त थे, एक सुपात्र, एक कुपात्र, एक अच्छा व्यक्ति, एक बुरा व्यक्ति। भक्त प्रतिदिन मंदिर जाता था, भगवान का पूजा करता था, आराधना करता था और अपना कार्य भी करता था। एक दिन उसके कुपात्र भक्त का मौत हो गया। चारों ओर हल्ला हुआ, हंगामा हुआ कि भाई उसका दोस्त मर गया। भक्त भी गया, देखा कि भाई कैसे मर गया, तो पता चला कि किसी ने उसकी हत्या कर दी है। उसके माँ पिताजी बहुत रो रहे थे, बहुत विलाप कर रहे थे। घर उजड़ गया भाई, कैसे नहीं रोएगा। आप लोग के आसपास में भी देखते होंगे, अगर किसी का बेटा मर जाता है तो कितना दुख होता है। जरा सोचिए, समाज का समाज लोग रोने लगते हैं। किसी का बेटा चला जाएगा, बेटा तो बेटा है भाई, कुपात्र भी है तो बेटा है। पिता को और माता को तो दुख होंगे ही ना। चारों ओर विलाप शुरू हो गए। भक्त ने भगवान का ध्यान लगाया और कहा कि हे प्रभु, हमारे मित्र का मौत हो गया है। अगर मैं भक्त हूं और आप भगवान हैं तो थोड़ा सा जीवन इसको अवश्य दे दे। भगवान ने अपने भक्त को बताया कि देखो बस वो अल्पायु था, उसके उम्र कम थे
और उसके पश्चात भी वो कुपात्र था और उसकी संगति गलत थे, इसलिए वो मारा गया है। अगर वो अच्छा संगति में होता और पूर्व जन्म से भी अच्छा धर्म का कार्य किया होता, भक्ति का कार्य किया होता, दूसरों को अगर दुख न दिया होता, पाप नहीं किया होता, गैर कानूनी काम नहीं किया होता, तो वो अवश्य जिंदा रहता। भक्त ने भगवान की बातें सुनकर संतुष्टि महसूस किया और वहां से वापस आ गया। दूसरे दिन उसके दूसरे भक्त का भी दुर्घटना में मौत हो गया। वहां भी हल्ला बवाल शुरू हो गए, चारों ओर कोहराम मच गए। उस भक्त के माता पिता रोने लगे, बिलखने लगे। भक्त वहां जाकर पूछा भगवान से फिर कि प्रभु, वो तो कुपात्र था तो वो मर गया, ये तो सुपात्र था, ये भला कैसे मर गया, इसको तो बचा लीजिए। भक्त भगवान से पूछा कि प्रभु, वो तो कुपात्र था और ये सुपात्र है। चलिए, वो कुपात्र था तो मर गया, लेकिन ये सुपात्र होके कैसे मर गया, कम से कम इसके बारे में तो आप बताएं मुझे। क्या बताऊं, कह नहीं पा रहा मैं इस प्रसंग को। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा कि तुम्हारा यह प्रश्न बिल्कुल जायज और उत्तम है और योग्य है, लेकिन क्या करूं, बहुत सुपात्र था, फिर भी उसने नियम का उल्लंघन किया, रॉन्ग साइड चला गया और गाड़ी को अनियंत्रित ढंग से चला रहा था, जिसको लेकर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। काश वो नियम का पालन किया होता और रॉन्ग साइड नहीं गया होता तो वो नहीं मरता। भगवान ने भक्त को संतुष्ट कर दिया, भक्त संतुष्ट हो गए। इसलिए आप भक्ति भी कर रहे हैं, किसी मंदिर में भी है, किसी भी जगह पे है, नियम का पालन करना पड़ेगा। ये कानून और नियम सबके लिए बराबर है। ये भी भगवान का ही बनाया हुआ एक आधार है, जो आपको गलत कार्य करने से रोकता है, जो समाज को बचाता है बुराइयों के दलदल में जाने से, जो समाज को अच्छा सबक देता है, जो न्याय देता है। ये कानून न्याय की प्रणाली है, इसलिए हम सब इस कानून का पालन भी करें। जब कहीं भी विपदा आता है, कहीं भी आफत आता है, तो यही पुलिस वाले, यही प्रशासनिक अधिकारी और गांव समाज के प्रबुद्ध लोग ही आके बचाते हैं। हाँ, इसलिए हम लोग इनका सम्मान करें, आप सभी लोग इनका सम्मान करें, ताकि इनका भी मनोबल बढ़ा रहे। हाँ, भगवान शिव का एक भक्त था, बहुत बड़ा भक्त। एक दिन भगवान रूठ गए, रूठ कर भगवान चले गए। वो भक्त भगवान को मनाने लगा, मनाते मनाते वो भगवान की भक्ति में भाव विभोर हो गया और वो भगवान की भक्ति में काफी भजन किया, कीर्तन किया। भजन और कीर्तन आपका भाव प्रकट करने का काम करता है। ये गाना क्या है, ये भजन क्या है, आपकी भाव को प्रकट करता है, आप अपने भाव को प्रकट करते हैं। लेकिन इस गाने में अगर कुपात्रता हो तो वो क्या भाव, भाव तो भक्ति से प्रकट करेंगे ना। क्यों छोड़ गए बोले भक्तों को तुम, क्यों छोड़ गए बोले भक्तों को तुम। ओ बोले, क्यों छोड़ गए भोले तुम भक्तों को, आखिर क्यों छोड़ दिए। भगवान तभी भक्त को छोड़ते हैं, ओ बोले, ओ बोले, क्या भूल गए तुम
को ही भगवान छोड़ते हैं और भगवान कभी भक्त को नहीं छोड़ते। धरती पे बड़ा है पाप, चारों ओर मच रही है पुकार। ओ दया के सागर तुम अब आ जाओ बोले, सब तुझको है पुकारे। ओ बोले, ओ बोले, तुम कहाँ गए, क्यों छोड़ गए तुम? क्यों छोड़ गए तुम? मत छोड़ जाओ भोले। अगर तुम छोड़ जाओगे तो भक्त कैसे रहेंगे? भगवान कभी भक्त को नहीं छोड़ते। सब देते हैं दगा, पर तू तो देते साथ। है बड़ा नाम तेरा, लगाए रहूं मैं ध्यान। ओ बोले, ओ बोले, जग है पुकारे। ओ बोले, क्यों छोड़ गए तुम? ओ बोले, क्यों छोड़ गए तुम? ओ बोले। भगवान सदा भक्त का साथ देते हैं, किसी मोड़ पर नहीं छोड़ते। लेकिन कभी अगर छोड़ देते हैं तो भक्त की अवश्य कोई न कोई कमी रहता है। ये तन है तेरा, ये मन है तेरा, जीवन भी तेरा, संसार तेरा। ओ बोले, ओ बोले, क्यों रूठ गए तुम? क्यों गए तुम? ओ बोले, क्यों गए तुम? ओ बोले, भक्त तेरे कब से है पुकारे। भगवान के बिना भक्त कभी नहीं रह सकता। भगवान का सबसे बड़ा भक्त हनुमान हुए, नंदी हुए। जिनके पास है श्रद्धा भाव, उसको तो देते साथ तुम। फिर क्यों गए तुम? क्यों गए तुम? कंकर मिले, कांटे चुभे, चाले पर मैं तेरा बन के रहा। ओ भोले, ओ भोले, क्यों छोड़ गए तुम? क्यों छोड़ गए तुम? क्यों छोड़ गए तुम भोले? मत छोड़ो भक्तों को, तुम्हारे बिना संसार वीरान है। भक्त की ये पीड़ा है। ओ बीता एक समय, जब पल में बदल दिए रीत भरे
बंध न टूटे अपना। ओ